उस व्यक्ति की 10%, केवल 10% अच्छाइयां ही आप अगर याद करते रहो, मैं चैलेंज करता हूं, ना तो आपको डिप्रेशन होगा, न टेंशन होगा, न एंजाइटी होगी, न आपका मूड खराब होगा। और ऐसा करने से जो आप वाइब्रेट करोगे उस व्यक्ति के प्रति, उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं सीवी सिंह। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको अगर आपने अपने जीवन में लागू कर दिया तो आपके सफलता की गाड़ी को गति मिल जाएगी, और ऐसी गति मिल जाएगी जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की हो। गति बढ़ाना चाहेंगे? हैं? जोर से बोलिए। गति बढ़ाना चाहेंगे? ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं। फिर पहले उस इंजन को हमें समझना होगा जो हमारी गति को बढ़ाता है या रोकता है। वो इंजन क्या है? हमारा ब्रेन। और इसको कभी कभी हम नहीं, हमारा समाज, हमारे साथ के लोग, हमारा वो एनवायरनमेंट ये कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हो और काफी तेज आंधी आना शुरू हो जाए, तो क्षमता तो पूरी है उस मोटरसाइकिल को तेज भागने की, लेकिन अगर सामने से तीव्र गति से आंधी आना शुरू हो जाएगी तो आपकी गति में थोड़ा सा ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा, गति को वो रोकेगी, और जिस क्षमता से आप आगे बढ़ सकते हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आंधी है। इसी प्रकार से जब हम छोटे थे, बचपन में, किसी भी काम को करने के लिए हम जितनी तल्लीनता से आगे बढ़ते थे, जितने जोश लगा के उस काम को करते थे, पीक परफॉर्मेंस करते थे, शायद अब कम हो गया है। क्यों? सही बोल रहा हूं ना? कम हो गया है। हम बचपन में कंसंट्रेट होकर के अपने कार्य को करते थे, उसमें मन लगता था, ध्यान लगता था, और अब ध्यान कम लगता है क्योंकि हम डाइवर्ट हो गए कई दिशाओं में। ब्रेन को अगर आपने कंसंट्रेट करके ध्यान लगा के एक दिशा में पूरी ताकत के साथ में अगर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, आप अपने जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। इसमें कोई कठिनतम कोई सूत्र नहीं है। हम डाइवर्टेड हैं, हम कई दिशाओं में हाथ पैर मार रहे हैं। विकास की गति की दिशा एक होनी चाहिए। कई दिशाओं में विकास नहीं हो सकता है। हाँ, एक दिशा में आप विकास कर लीजिए, विकसित हो जाइए, फिर दिशा बदलिए, नए सिरे से शुरुआत करिए, आगे बढ़िए, विकसित हो जाइए। अभी हम एक दिशा में बढ़ना शुरू ही किए हैं, सपने देखे हैं, लेकिन बस रास्ते में कोई ऐसा डाइवर्जन मिला, हम किसी और चीज से प्रेरित हो गए, घूम गए तो जहां हमें पहले पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंच के हम कहीं और पहुंचे, या नहीं पहुंचे, या बीच में अटक गए, और वहां फिर हम प्रेरित हो गए किसी और चीज से, फिर रास्ता भटक गए, ना माइंड डाइवर्ट किया, रास्ता डाइवर्ट किया, रास्ते बदले। तो ये मकड़ जाल का जो रास्ता है ना, अगर इसकी अगर मैपिंग की जाए तो आप देखोगे कि किसी तिरछी रेखाओं का एक जाल होगा, जो हमारे सफर की लाइनें हैं, जो हमारे रास्ते, अगर इसका एक मैप बनाया जाए तो एक मकड़ीनुमा जाल होगा जो किसी एक दिशा को न पकड़ के बहुआयामी दिशाओं में भटकता रहा। मेरे दोस्त, अपनी क्षमता को पहचानो और एक दिशा में जीरो से शुरुआत कर दो, क्योंकि आपके साथ आपका ब्रेन है। सारथी इसको न बनाना, सारथी खुद बनना। इससे बोलना, अब तक तुम सारथी रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपका सारथी बनता हूं, और जहां मैं लेके चलता हूं वहां पे तुम्हें चलना होगा। ब्रेन को अगर आपने आश्वस्त कर दिया कि दोस्त अब मैं जहां लेके चलूंगा वहां तो बस आनंद ही आनंद मिलेगा, आपको मौज ही मौज मिलेगी, आपको ब्रेन आपका साथ देगा। यहां पे हमें ये समझना है कि हम किस समाज में, किस वातावरण में, किन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। इवन अगर हम किसी ऐसी जगह पे बैठ रहे हैं रोज
जहां पे निगेटिव बातें बहुत हो रही हो, गाली गलौज हो रही हो। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि वो आपके साथ हो रहा है। अगर कोई निगेटिव शब्द आपके कानों के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो उसकी प्रतिक्रिया आपके ब्रेन में होना शुरू हो जाती है और वैसे इमोशंस बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन को वो अफेक्ट करते हैं। आपके जीवन में वो एक बाधा बनके, छोटी छोटी बाधाएं बनके और आपके जीवन के विकास की गति को रोकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पर मेडिटेशन करना अनिवार्य होना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपने आंखें बंद कर ली, सांस लेना शुरू कर दिया, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया, ये नहीं। ध्यान का मतलब उस समय ध्यान लगाकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। किसको? अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। बचपन में जाओ, किसी काम को कितना ध्यान से कर लिया करते थे। काम अगर ठाना ये करना है तो पूरा करके ही छोड़ते थे। दूसरा कार्य तभी करते थे जब पहला कार्य पूरा हो जाया करता। वही शक्ति आज भी आपके पास में है, केंद्रित नहीं है। जिस दिन केंद्रित करना शुरू कर देंगे, कहा गया है ना, तो बचपन में हम लोग लेंस मारते थे एक कागज के टुकड़े पे या सूखे पत्ते पर। जब वो फोकस्ड नहीं होता था तो कोई असर नहीं होता था, लेकिन जब फोकस्ड हो जाता था तो वहां पे पत्ता, वो कागज जलना शुरू करता था और धुआं निकलना शुरू हो जाया करता था। ऐसे ही कुछ अपने जीवन में भी है। कहा गया है, wherever focus goes, energy flows। जहां भी आपका ध्यान जाता है, चाहे वो निगेटिव वे में जाता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपने निगेटिव वे में फोकस करना शुरू कर दिया और फोकस पे फोकस करते रहे, ध्यान लगाए रहे, उसका दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव वे में, सकारात्मक तरीके से आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो सकारात्मक तरीके से आपका क्षेत्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। जीवन में कई बार आपने इसको किया होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया अमुक समय पर, अमुक तारीख पर, अमुक वर्ष में, अमुक पृथ्वी के उस स्थिति पे जहां पे उस समय वो झगड़ा होके खत्म हो गया। वो अतीत का एक विषय हो गया, वो चला गया। लेकिन वो जो घटना आपने बसा के रखा हुआ है अपने मन मस्तिष्क में, उसमें सारी गलती आपकी है। हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ हो वो कहीं पे एंजॉयमेंट कर रहा हो, लेकिन आप सीन रिक्रिएट करके अपने मन के उस वातावरण को इतना निगेटिव कर दे रहे हो और उसके सोचने से आपके निगेटिव इमोशंस बन रहे हैं, निगेटिव हार्मोन्स आपके ब्रेन में निकल रहे हैं और उससे आपके शरीर पे बड़ा असर पड़ता है। आपके शरीर पे असर पड़ेगा तो आपके व्यवहार पे असर पड़ेगा, आपके जीवन पे असर पड़ेगा, आपके परिवार पे असर पड़ेगा। इसलिए माफ करना सीखिए, माफ कर दीजिए। जहां कहीं किसी से भी कोई गलतियां हुई हो, हमसे भी गलतियां हुई हो, माफ कर देने से इसमें अपना स्वार्थ है। वो जो बोझा बन के हम लोग ढो रहे होते हैं पूरा जीवन, उस बोझे से मुक्ति मिल जाएगी और हम हल्के हो जाएंगे। फिर हम क्रिएटिव तरीके से कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, कुछ प्लान करेंगे। नहीं तो उसी निगेटिव सीन्स में हम एक्टिंग करते रहेंगे, निगेटिव भाव पैदा होते रहेंगे, कुछ प्लानिंग करना शुरू कर देंगे अगले व्यक्ति के बारे में। प्रयास करिए, माफ कर दीजिए। माफ कर देने से अगर आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिस व्यक्ति के साथ में आपका कभी झगड़ा हुआ था, अगर उसके बारे में उसकी, अरे हम तो कहते हैं कि मान लीजिए 90% आपकी आपके जीवन में 90% उसकी बुराइयां आपको बार बार याद आ रही हैं, तो क्या हासिल हुआ? सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, मूड का खराब होना। 90% आपने उस घटना को याद किया तो आपको ये सब मिला। अरे मेरे कहने से उस व्यक्ति की 10%, केवल 10% अच्छाइयां ही आप अगर याद करते रहो, मैं चैलेंज करता हूं, ना तो आपको डिप्रेशन होगा, ना टेंशन होगा,
न एंजाइटी होगी, न आपका मूड खराब होगा। और ऐसा करने से जो आप वाइब्रेट करोगे उस व्यक्ति के प्रति, उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगी। और जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने उस व्यक्ति के लिए क्रिएट किया है, तो उसके मन में भी आपके प्रति अच्छी वाइब्रेशंस पैदा होना शुरू हो जाएगी। उसके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अरे कभी तो आप लोग एक साथ थे ना, आज अगर परिस्थितियों वश अलग अलग हो गए हो तो उन 10% अच्छाइयों को खाली याद करो। आपका दिमाग हल्का रहेगा, आपका मन हल्का रहेगा, आपका हृदय हल्का रहेगा, कोई बोझा नहीं होगा। और आपका उद्देश्य क्या है? बदला लेना या आगे बढ़ना? आगे बढ़ना। गुड। आगे अगर बढ़ना है तो इन बोझा रूपी बोरे, जो पत्थरों से भरे हुए बोरे हैं, निगेटिव थॉट्स के, निगेटिव ख्यालों के, उनको क्यों ढो रहे हो भाई? किनारे रखो, उनको हटा दो। घटनाएं घटित हो चुकी हैं। माफ कर देने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, उसका सम्मान बहुत होता है। माफ कर देना समाज की निगाह में बड़ा कठिनतम कार्य है, लेकिन जिस दिन माफ करने का मजा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में इतनी दुआएं मिलना शुरू हो जाएंगी, उन दुआओं की वाइब्रेशन से आप इतना आगे निकल जाओगे, इतना आगे निकल जाओगे, जिसकी भी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपने सपना कभी भी देखा हो तो सिर्फ अच्छाइयों को याद रखो, शांत रहना सीखो, कभी कभी अपने को समय देना सीख लो, स्थिर होकर के, स्टिलनेस, स्थिर होकर के आधा घंटा 1 घंटा अपने को समय दो, अपने पे ध्यान लगाओ, एनालाइज करो कि हमसे गलतियां कहां कहां पे जीवन में होती जा रही हैं। इस भाग दौड़ के जीवन में देखो 80-20 का रूल काम करता है। जीवन में, समाज में, संसार में केवल 20% लोग ही सफल होते हैं और आप उन 20% लोगों में से एक हो। 80% की भीड़ चाल में हम चलेंगे तो जैसा जीवन वो जी रहे हैं वैसा जीवन हम भी जिएंगे। आप 20% के दायरे में आते हो तो अपने बारे में थोड़ा सा समय देना शुरू कर दो और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान लगाइए। पुराने ख्याल जो भी निगेटिव आपको परेशान कर रहे हैं उनको किनारे करिए। वो किनारे कैसे होंगे? जिस व्यक्ति के बारे में आप निगेटिव सोच रहे हैं उस व्यक्ति की अगर 1% भी अच्छाई आपको याद आ जाए, उसी में खो जाओ। चैलेंज करता हूं कि आपके मन में इतनी अच्छे अच्छे भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी, इतने अच्छे हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होना शुरू हो जाएंगे कि आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हम किस चश्मे के जरिए उस दुनिया को देखते हैं ये काउंट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको अपना नजरिया बदलना होगा। जब नजरिया बदलेंगे तो दुनिया को आप उसी नजर से देखोगे। आप दुनिया को अगर देखना चाहते हो कि दुनिया कितनी खुशहाल है तो वही खुशहाली का भाव अपने अंदर लेके आओ। कल्पना करिए, जब हम लोग लॉकडाउन में थे, एक समय ऐसा भी आया था कि हम एक एक व्यक्ति को देखने को तरस गए थे। हम सोच रहे थे, हे ईश्वर, जल्दी वो दिन आए जब भीड़ पूरी रोड पे आ जाए, बाजार में रौनक आ जाए। क्यों? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं ना, रहना चाहते हैं ना। तो वैमनस्यता क्यों? द्वेष क्यों? सबको अपना मानते हुए आगे बढ़ो। आप उन 20% लोगों में से हो जो शिक्षित है, जिनको ज्ञान मिल रहा है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे माफ करना है, कैसे अवॉइड करना है, ब्रेन को कैसे पॉजिटिव वे में रीप्रोग्राम करके आगे कैसे बढ़ना है। 20% में आप हो, 80% में बाकी लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो अगर उनसे गलतियां हो रही हैं तो आप ये सोचो ना, ज्ञान तो आपको मिला है, उनको कहाँ मिला है?
इसके बाद भी अगर हम गलतियां करते हैं, गुस्सा होते हैं, गलती किसकी, उनको नादान समझ के छोड़ दो, माफ कर दो। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना आपका कर्तव्य है, आगे बढ़ना आपके डीएनए में है। सपनों को पूरा करना आपके निजी व्यक्तित्व को निखारेगा। सपनों को पूरा करना है। सपनों को पूरा करने की राह आपका परिवार देख रहा है। आशाओं पे खरे उतरिए। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्त, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।